गुड मॉर्निंग बच्चों। कल आपने देखा होगा नीट का पेपर आया और उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चंस भेजे भी हैं। क्वेश्चंस आसान थे। देखो, एक तो नीट 2020 के 2 क्वेश्चंस थे। पहला तो था प्रतिबल की विमा। प्रतिबल क्या होता है बताओ? प्रतिबल, ये अभी आपने चैप्टर पढ़ा नहीं है। बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या इसकी विमा निकाल सकते हो? निकाल के बताओ। बल बटे क्षेत्रफल की विमा निकाल के बताओ। और दूसरा था शायद 99 माइनस 0.0099, इसमें से इसको घटाना था। 9.99 में से इसको घटाना था। उचित सार्थक अंकों तक इसमें से इसको घटाना है। और ये दोनों ट्राई मारो फुर्ती से, ट्राई मार के बताओ, कर सकते हो इसको? ये आपके नीट के 2 क्वेश्चंस। अभी तक आपने कितनी सी क्लासेस पढ़ी हैं? 5-7 क्लासेस पढ़ी हैं, मुश्किल 6-7-8 मान लो, 8 क्लासेस, जिसमें नीट के 2 क्वेश्चंस मिल गए आपको। बताओ, बल की विमा तो क्या है? M1 L1 T-2 और क्षेत्रफल की विमा L1 का स्क्वायर मतलब L2। तो यह आएगा M1 L1 T-2 और ये ऊपर चला गया L-2 हो गया। क्या आ गया? M1 L-1, ये और ये दोनों को कंबाइन कर दो और T-2। वही विमाएं जो दाब की होती है, बल बटा क्षेत्रफल, दाब की विमा प्रतिबल की विमा बराबर होती है। अब इसमें से इसको घटाओ, 9.99 में से घटाओ 0.0099, घटा के देखो क्या आएगा। मैं अगर इन दोनों के आगे 0 लगा दो तो बताओ क्या होगा? घटाओ। घटाने पे 10 में से 9 गए तो 9 में से 9 गए तो 0, 8 में से 0 गया तो 8 और ये क्या हो गया? 9.9 हो गया। लेकिन मैंने आपको नियम क्या बताया था, याद है? नियम प्लस एवं माइनस की संक्रियाओं में, बताओ क्या करते हैं? जोड़ने और घटाने की क्रियाओं में आप क्या करते हैं? सार्थक अंकों के नियम में बताया था मैंने आपको। क्या बताया था बोलो? प्लस और माइनस की संक्रियाओं में आप क्या करते हैं बताओ? दशमलव के उपरांत उतने ही सार्थक अंक, उतने ही अंक रहने देते हैं जितने की, कितने? उतने ही सार्थक अंक रहने देते हैं जितने की शामिल संख्याओं में दशमलव के बाद न्यूनतम अंक विद्यमान है। बताओ, इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2। इसमें दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 4। तो न्यूनतम अंक कौन सा है? ये वाला। क्योंकि 9.99 में दशमलव के बाद 2 अंक, जबकि 0.0099 में दशमलव के बाद कितने हैं बताओ? बाद 4 अंक हैं। अतः न्यूनतम कितना हुआ? न्यूनतम दशमलव के बाद कितने अंक हुए? 2 अंक।
अतः आंसर में भी दशमलव के बाद, अतः आंसर में भी दशमलव के बाद न्यूनतम अर्थात 2 ही अंक होने चाहिए, रहने देंगे। तो बताओ 9.9801। अब इसका क्या कर दो, ये दशमलव, इसका पूर्णांकन कर दो। कर सकते हो? बताओ, इसका पूर्णांकन करेंगे, क्योंकि इसका दायां अंक बताओ क्या है, इसका दायां अंक 0 है, जो कि 5 से छोटा है। अतः इसको यथावत रहने दें। तो आंसर क्या है बताओ, 9.98। ये आपका आंसर है। ये आपने पढ़ रखे हैं और ये आपको आना चाहिए था। आपने सॉल्यूशंस नहीं भेजे। मैंने 12th क्लास के बच्चों को भी नीट के क्वेश्चंस भेजे थे कल, जैसे आपको भेजे ऐसे उनको भेजे। उनको अभी तक पढ़ाया, उसमें से 5 क्वेश्चंस मिले हैं और आपको 2 क्वेश्चंस मिले। तो उनके सॉल्यूशंस तो मुझे मिल गए रात को ही, कुछ के मॉर्निंग में आ गए, कुछ को रात को आ गए। लेकिन आप में से सॉल्यूशंस नहीं मिले मुझे। आप लोग एक तो व्हाट्सएप पर कनेक्टेड रहा करो, ठीक है ना। चलो, तो मैंने आपको 20 क्वेश्चंस और भेजे थे। शनिवार के दिन आपको मैंने 20 क्वेश्चंस भेजे हैं और मैंने कहा था कि संडे इन्हीं क्वेश्चंस के साथ मनाना है। बोलो सर संडे को भी क्वेश्चंस, लेकिन उससे क्या है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। मैंने संडे को पढ़ाया नहीं है आपको, तो वो कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए आपको जरूरी था वो, ठीक है। उसके सॉल्यूशंस कीजिए, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा वर्कशॉप के अंदर वो सारे क्वेश्चंस। तो आज पढ़ेंगे हम। अभी विमाओं में कुछ चीजें और बाकी हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा हेडिंग और इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं। अभी विमाओं का पोर्शन चलेगा हमारा, क्योंकि बहुत लंबा काम है। 10 की घाती, क्योंकि उसका एक अनुप्रयोग जो है ऐसा है जिसके अंदर आपको 10 की घातों का उपयोग करना पड़ेगा। 10 की घातों से हमारा काम बहुत शॉर्ट हो जाता है। देखो, इसकी एक टेबल आप लोग बना लेना, वैसे तो नोट्स में आई जाएगी। 10 की घात -1 को बोलते हैं डेसी, और इसका संकेत चिन्ह होता है डी। 10 की घात -2 को बोलते हैं सेंटी, सी। 10 की घात -3 को बोलते हैं मिली, स्मॉल एम। 10 की घात -6 को बोलते हैं माइक्रो, और इसको बोलते हैं म्यू। 10 की घात -9 को बोलते हैं नैनो, स्मॉल एन। 10 की घात -12 को बोलते हैं पीको, स्मॉल पी, ठीक है। हालांकि आगे भी होती हैं और 10 की घात -15 भी होती हैं फेमटो, और 10 की घात -18 भी होती, काम नहीं आती एटो, ठीक है। तो आपको काम तो सिर्फ ये आएंगे, यहां से लेकर यहां तक, केवल ये काम में आएंगी। अभी मैं इनका यूज सिखाता हूं आपको, ये काम में आएंगी। अब पॉजिटिव घात भी है, धनात्मक घातें भी हैं, जैसे 10 की घात प्लस का 1 डे का DA, 10 की घात 2 हेक्टो H, और 10 की घात 3 किलो के। 10 की घात 6 मेगा कैपिटल M। 10 की घात 9 गीगा कैपिटल G। 10 की घात 12 टेरा कैपिटल T। इसके आगे भी होता है, लेकिन हमारे काम का सिर्फ यहां से ये काम आएंगे, हमारे केवल ये काम में आएंगे।
इसके आगे भी होती है 10⁻15 भी होती है, 10⁻18 भी होती है, बहुत सारी होती है। 10⁻15 को बोलते हैं बीटा, कैपिटल पी। इसको बोलते हैं एक्सा, कैपिटल पी। लेकिन ये काम की नहीं है। अब काम जो आएंगे उनको मैं इधर लिख देता हूं, बोर्ड पे देखते रहो। 10⁻−2 को क्या बोलते हैं? सेंटी, और सेंटी का सी। 10⁻−3 को मिली, स्मॉल एम। -6 को माइक्रो, म्यू। 10⁻9 को नैनो, स्मॉल एन। 10⁻12 को पीको, स्मॉल पी। ठीक है, 5 तो ये याद रख लिया। अब इसके अलावा धनात्मक घाते भी हैं। ये तो हुई ऋणात्मक। अब धनात्मक घाते कौन कौन सी? देखो, 10⁻3 को बोलते हैं किलो, ये तो आप लोग काम में लेते भी हो। कैपिटल के, कैपिटल वहां स्मॉल लेटर से सारे, और ये आप कैपिटल में आगे बताओ। 10⁻6 को मेगा, कैपिटल एम। 10⁻9 को गीगा, कैपिटल जी। 10⁻12 को टेरा, कैपिटल टी। केवल और केवल ये काम में आएंगी, ये पॉजिटिव घाते हैं और ये नेगेटिव घाते हैं। पॉजिटिव देखनी हो तो इधर, और ये नहीं। इसके अलावा कुछ काम नहीं आएगा। इनका यूज कैसे करते हैं ये मैं अब आपको दिखा देता हूं। कैसे यूज करना है, आसान काम है। आसान नहीं, बहुत आसान काम है। देखते हैं, देखो कैसे। जैसे मान लो अब आपसे कहा जा रहा है, पहले तो पढ़ना भी सीखना भी। एक सवाल देखते हैं, निम्न को मीटर में बदलो। मीटर का मतलब स्मॉल एम में बदलो। इधर देखो, पूरा ध्यान बोर्ड पर। सिर्फ आपको अच्छे से देखना आना चाहिए। मान लो ये लिखा है 5 माइक्रोमीटर, पढ़ना आएगा। म्यू का मतलब माइक्रो, ये रहा माइक्रोमीटर। मान लो कहीं लिखा हुआ है 75 पीको फैरड, कहीं पे लिखा है मान लो 7 मिलीमीटर, कहीं लिखा है मान लो 10 नैनोमीटर और 25 सेंटीमीटर। कितने क्वेश्चन हो गए? 5। सबका उपयोग करते हैं। अब देखो पहला सवाल, इसको काय में बदलना है, मीटर में। ध्यान बोर्ड पर, पढ़ना आया, क्या करना है ये समझ आ रहा है। 5 माइक्रोमीटर, इन सब को आपको काय में बदलना है, मीटर में। तो बताओ कैसे बदलेंगे? 5, पूरा ध्यान है बोर्ड पे। 5 ऐसे कैसे आ गया? माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁻6। ये रहा माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, और ये हो गया मीटर। तो अब आंसर कैसे दोगे? 5 माइक्रोमीटर को मीटर में बदलने पर क्या मिलेगा? 5 गुणा 10⁻⁻6 मीटर। हो गया। नंबर 2 देखो, 75 पीको फैरड बराबर 75 इंटू 10⁻⁻12 फैरड। देखो आया क्या? क्या लिखा है? पीको। पीको का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻12। फिर देखो 7 मिलीमीटर, पढ़ के बताओ क्या लिखा है? 7 मिलीमीटर। 7 मिली का मतलब क्या है? 10⁻⁻3 मीटर। ये रहा मिली। मिली का मतलब स्मॉल एम, 10⁻⁻3। कैसे पढ़ेंगे? 7 मिलीमीटर। 7 मिलीमीटर। 7 ये मिली की जगह रख दिया और ये मीटर बन गया। 75 पीको फैरड। 75 ये पीको और ये फैरड। और देखो 10 नैनोमीटर बराबर नैनो 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 नैनो, ये रहा नैनो। नैनो का मतलब 10⁻⁻9। 10 गुणा 10⁻⁻9 मीटर। 5वां और देख लो, 25 सेंटीमीटर। पढ़ के बताओ, 25
सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब होता है 10 की घात -2, याद रहेगा, बहुत ज्यादा काम आता है, बहुत ज्यादा काम आता है। 10 की घात -2 और ये है 10 की घातों का कमाल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब आपसे पूछा जाता है 5 किलोग्राम में कितने ग्राम, 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे। पहले तो इसको बनाओ, आंसर सबको पता है, हमें तो 10 की घातों का इस्तेमाल करना सीखना है। 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, ये आपका सवाल है। 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, कर सकते हैं, बहुत आसान काम है। तो देखो कैसे करूंगा, 5 ऐसे कैसे लिखा, इसको पढ़ो, ये क्या लिखा है, 5 के बाद क्या है, किलो, और किलो का मतलब कितना होता है, 10 की घात 3 गुणा 10 की घात 3, और ये हो गया ग्राम। 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 5 गुणा 10 की घात 3, मतलब 10 की घात 3 का मतलब 1000 होता है, 5000 ग्राम। लेकिन हम 5000 नहीं बोलेंगे, 5 गुणा 10 की घात 3 ग्राम बोलेंगे। जैसे आप लोग अपने मोबाइल के अंदर देखते हैं कि एक पेन ड्राइव की मेमोरी, पेन ड्राइव की मेमोरी 4 GB है, तो इसकी मेमोरी कितने बाइट के बराबर हो। अब इसको पढ़ना सीखो। 4 GB आपका जो पेन ड्राइव है कितना है, 4 GB का है, तो देखो 4 GB बराबर, जी का मतलब होता है, इसको पूरा पढ़ना सीखो, 4 गीगाबाइट। कैसे पढ़ोगे इसको, गीगाबाइट, कैसे पढ़ेंगे इसको, गीगाबाइट के नाम से कैसे पढ़ेंगे, 4 गीगाबाइट 4 GB बराबर 4 इंटू, गीगा का मतलब क्या है, गीगा का मतलब 10 की घात 9, गीगा का मतलब 10 की घात 9 है, तो ये आ गया, और ये आगे क्या आ गया, बी, इसका मतलब 4 इंटू 10⁹ बाइट, ये हो गया। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आसान सी चीजें मैंने आपको बताई। जैसे मान लो अभी देखो, आपको याद होगा अपने यहाँ जो पावर प्लांट, जैसे अपने ये कोटा बैराज पर थर्मल पावर प्लांट है, तो एक इकाई पावर स्टेशन पर एक इकाई की क्षमता मान लो 200 मेगावाट, 200 मेगावाट को वाट में बदलो। आप लोग ये जानते हो 200 मेगावाट पढ़ना आता है, MW को कैसे पढ़ोगे, मेगावाट, और W को कैसे पढ़ोगे, वाट। ये पढ़ने का तरीका मैंने अलग से लिख दिया आपके लिए, ठीक है ना। बताओ 200, अब पढ़ के बताओ क्या लिखा है, पढ़ के बताओ, 200 मेगावाट में कितने वाट होंगे, ये आपका सवाल है। 200 मेगावाट को वाट में बदलना है, तो 200 मेगावाट को वाट में बदलने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए, देखो लिख देता हूं, 200 मेगावाट को वाट में बदलना है, क्या मालूम होना चाहिए, इस मेगा का मतलब क्या है, इस मेगा का मतलब है 10⁶, 200 इंटू 10⁶, मेगा का मान रख दिया, ये हो गया वाट, आपका आंसर आ गया। बस ये आंसर ही है, 200 गुणा 10⁶ वाट के बराबर। कोई दिक्कत हो तो बताओ, हो गया। सिंपल सी चीजें, जैसे मान लो हार्ड डिस्क, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क 1 TB की है,
हार्ड डिस्क कितने की है? 1 TB की। कितने बाइट के बराबर? तो 1 TB, देखते हो ना आजकल कंप्यूटर की हार्ड डिस्क जो है 1 TB 2 TB इस तरह से आती है। तो 1 TB इक्वल्स टू 1 इंटू टेराबाइट, T for tera, that is 10 raised to the power 12 and this is byte. 1 TB equals to 1 into 10 raised to the power 12 bytes के बराबर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भेज भी दूंगा आपको स्क्रीनशॉट, ठीक है? हो गया ना? अब देखो 10 रेज़ टू दी पावर 3 को क्या बोलेंगे? बोलो 10 की घात 3 को क्या बोलोगे? 10 की घात 3 को किलो। पहले प्लस वाले के आंसर दो, प्लस वाले के। 10 की घात 3 किलो, 6 मेगा, 9 गीगा और 12 टेरा। तो 4 तो ये याद रखने हैं आपको, प्लस वाले। किलो KMGT, क्या याद रखना है? KMGT। KMGT प्लस वाली घात कौन सी है? KMGT। KMGT याद रहेगा, किलो मेगा गीगा टेरा। 10 की घात 3, 10 की घात 6, 10 की घात 9, 10 की घात 12, ये 4 ही काम आएंगे, बस खत्म काम। फिजिक्स 11 12 में कुछ भी काम नहीं आ रहा है इसके अलावा। और बाकी ये सेंटी तो आप बचपन से काम, सेंटी मिली ये सब काम में लेते आ रहे हो। पर नैनो में 10 की घात -9, पीको में 10 की घात -12, ये नया है आपके लिए, सिंपल सा है। बस प्लस में थोड़ी सी गलती हो जाती है बच्चों से, वो याद रखना है। KMGT से आपको याद रहेगा, ठीक है? हो गया काम। ये तो हुई सिंपल सी चीजें जिसके अंदर आपको इनको पढ़ने का तरीका मालूम होना चाहिए। आपका काम बेहद आसान है। अब थोड़ा सा लेवल 2, ये लेवल 1 था क्वेश्चंस का। लेवल 2 देखो, क्वेश्चन देखो। यदि बेटा पारे का घनत्व 13.6 ग्राम पर सीसी, जी पर सीसी होता है, ग्राम पर सीसी होता है, इसे किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में बदलो। बहुत आसान काम है, टफ नहीं है कुछ भी। आपको देखना है कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखो तो जरा, 13.6 ग्राम पर सीसी में कितने किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होंगे? बात समझ में आएगी? ये आपका सवाल है। सवाल समझ में आ गया? क्यों नहीं आएगा? बहुत आसान काम है। 13.6 ग्राम पर सीसी को किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में बदलना है। मान लो यहां पर कितना है? x, ये मैंने माना x है। ये कितना है? x। अब आपको क्या करना है? दोनों तरफ की जो घातें हैं उन घातों को समान बना दो, x का मान आ जाएगा। आपको क्या करना है? सवाल x का मान ही तो ज्ञात करना है। आपको x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? x का मान ज्ञात करना है, बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, बहुत सारे तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, बहुत सारे हैं। पहला तरीका देखो, फर्स्ट मेथड ये है, 13.6 ग्राम पर सीसी बराबर 13.6 इंटू, अब इस ग्राम को काय में बदलना है? किलोग्राम में। इधर देखो, चूंकि 1 किलोग्राम पढ़ना आएगा इसको, अभी भी सिखाया मैंने। 1 किलोग्राम बराबर, किलो का मतलब जानते हो 10 की घात 3 और ग्राम। बोलो कोई दिक्कत आई क्या? बोलो।
बात समझ में आई? 1 किलोग्राम बराबर कितना हो गया? 10⁻³ ग्राम। तो 1 किलोग्राम, इसको नीचे ले आओ, 10⁻³ बराबर कितना आ गया? 1 ग्राम। इसको ऊपर ले जाओ, 10⁻³ किलोग्राम बराबर 1 ग्राम। तो जहां पर ग्राम आ रहा है उसकी जगह क्या लिखोगे? बोलो, बताओ यार। अरे यहाँ ग्राम आ रहा है ना, इसको नीचे ले गया मैं, यहाँ पे नीचे ला करके ऊपर भी ले आया, ऊपर लाऊंगा तो 10⁻³ हो गया। तो यहाँ कितना आएगा? 10⁻³ किलोग्राम हो गया। अब ये क्या है? सीसी। सीसी को पढ़ना सीखो। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। इसको ऐसे पढ़ते हैं, एक सी ये और एक सी ये। सीसी को कैसे पढ़ते हैं? सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं? सीसी। जैसे आपके इंजेक्शन लगे होंगे, बुखार आ गया, इंजेक्शन लग गया, तो इंजेक्शन के ऊपर लिखा होता है सिरिंज, जिससे सुई लगाते हैं, 5 सीसी 10 सीसी, वो उसमें से रेपर में से फाड़ता है ना, वो निकलती है सिरिंज, 5 सीसी 2 सीसी। जैसे टैटवैक का इंजेक्शन लगता है, कोई लोहे वोहे की लग जाती है तो 2 सीसी का इंजेक्शन पतली सी सिरिंज से लगाते हैं। तो वहां सीसी का मतलब क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। क्या है इसका मतलब? सेंटीमीटर क्यूब। सी को ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हैं। पढ़ के बताओ इसको क्या लिखा है? सेंटीमीटर क्यूब। आराम से तसल्ली से, ये मैं वो चीजें बता रहा हूं आपको। अच्छा, ये एक जगह और काम में लेते हैं। जैसे आपकी गाड़ी 4 व्हीलर 2 व्हीलर हीरो होंडा 150 सीसी की गाड़ी है, वहां लिखा होता है हीरो होंडा 150 सीसी लिखा होता है, देखना। तो वहां सीसी का मतलब क्या है? सेंटीमीटर क्यूब। उसका जो पिस्टन है अंदर, जो पिस्टन काम करता है, उसका वॉल्यूम कितना है? 150 सीसी। सीसी का मतलब, सीसी का मतलब, इसको पढ़ो आराम से, सीसी शॉर्टकट है, सीसी सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब हो गया, इधर देखते जाओ आराम से, बराबर। सेंटी का मतलब क्या होता है? 10⁻² मीटर, और इसका क्यूब कर दो। क्यूब करने का तरीका मैंने बता रखा है। इसको इससे गुणा करते हैं, याद है ना? इसको इससे गुणा करो, कितना है? 10⁻⁻6 और मीटर क्यूब। ये आ गया 10⁻6 मीटर क्यूब। और चलो आगे चलो, अभी तो चलते जाओ। -3 10⁻6 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। सॉल्व करो, 13.6 10⁻³ 10⁻6 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 13.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये आया भी आपका आंसर। तो आपको ये समझ आया सीसी का मतलब क्या होता है? सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। और सेंटी का मतलब होता है 10⁻²। ये 10⁻² हो गया, इसका क्यूब कर दिया 10⁻6 मीटर क्यूब। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। पारी का करना तो इतना है, तो इसको इसके अंदर चेंज करके बताओ। मैंने इसको चेंज कर दिया, हो गया काम। चलो अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि आप उसको दोबारा भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है तो आप उन क्वेश्चंस को दोबारा आराम से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं दूसरा क्वेश्चन बता दूं, फिर आपको दूसरा मेथड भी बताऊंगा, है ना? क्योंकि पहले इसको, इसके अंदर जो चीज काम में आई है उस तरीके का एक और सवाल देख लो। इधर देखो, आयत का क्षेत्रफल। एक मैंने क्वेश्चन के अंदर आयत मान लिया, आयत का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे मीटर स्क्वायर में बदलो, ये आपका सवाल है। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलना है। तो अब कैसे करते हैं इसको सॉल्व? देखो इधर देखो,
25 सेंटीमीटर स्क्वायर को बदलना है आपको काय में मीटर स्क्वायर। अब एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये क्या लिखा है 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका मतलब जो स्क्वायर है वो स्क्वायर सेंटीमीटर के ऊपर है न कि मीटर के ऊपर। याद रहेगा, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। मैं यहाँ ऑल स्क्वायर कभी भी नहीं लगाऊंगा, कोई न बुक में लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि भैया ये जो स्क्वायर है वो पूरे के ऊपर है। लेकिन ऐसे थोड़ी लिखूंगा मैं, छोटे बच्चे थोड़ी हो, अब तो बड़े हो गए 11वीं क्लास में आगे। अब देखो कैसे चेंज करेंगे इसको, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 25 गुणा, बताओ सेंटीमीटर का मतलब, सेंटी का मतलब क्या होता है 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 2। और ये मीटर ऐसे किसे आगे देखो, इसको पढ़ के बताओ क्या लिखा है सेंटीमीटर, और ये इसके ऊपर स्क्वायर। अभी देखो ये जैसे लिखा है ऐसे ये भी लिखा हुआ है, पढ़ के देख लो आप चाहो तो। देखो क्या लिखा है, पढ़ो आराम से। 10 की घातों का इस्तेमाल बहुत चतुराई से करेंगे, बहुत चतुराई से, बहुत चतुराई से इसका उपयोग करेंगे। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 10 की घात माइनस 2 क्या होता है सेंटी होता है। 10 की घात माइनस 2 को क्या पढ़ते हैं सेंटी, पढ़ के देखो सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन क्या ध्यान रखना है, चेतावनी, क्या याद रखने, सेंटीमीटर स्क्वायर को कैसे पढ़ेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटी इंटू मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया गलत हो, याद रहेगा। मतलब ये जो स्क्वायर होता है वो दोनों के ऊपर होता है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर एक ही पद है, ये मान लो आप। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 10 की घातें गुणा होती है हमेशा, याद है, गुणा करो, -2 को 2 से गुणा करो तो माइनस का 4, और ये हो गया मीटर स्क्वायर। घातें हमेशा ये वाली गुणा होती है, जो पावर के ऊपर पावर होती है वो हमेशा गुणा होती है, याद रहेगा। ये हो गया आपका आंसर। और एक और देखो, मान लो, अब इसको उल्टा बताता हूं मैं आपको। एक घन का आयतन, एक घन का आयतन 10 मीटर क्यूब है, इसे सीसी में बदलो। देखो सीसी को पढ़ के बताओ, 10 मीटर क्यूब है, इसको काय में बदलना है सीसी में। सीसी को पढ़ के बताओ क्या लिखा है, क्योंकि सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर तो एक ही होता है भाई, पूरा, ये पूरा एक ही, ये पूरा एक ही होता है। इसका सी और इसका भी सी, देखो दोनों का सी कम में आ रहा है, सी सी पढ़ के देखो। सेंटीमीटर क्यूब कैसे पढ़ते हैं सेंटीमीटर क्यूब, ये रहा सेंटी, ये रहा मीटर, और इसका क्यूब पढ़ना आएगा। सीसी पढ़ो चाहे सेंटीमीटर क्यूब पढ़ो, सीसी पढ़ो चाहे सेंटीमीटर क्यूब पढ़ो, चाहे सेंटीमीटर क्यूब ऐसे पढ़ो, इन सब का मतलब एक ही। कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आया 10 मीटर क्यूब बराबर कितने सेंटीमीटर क्यूब, मतलब कितना सीसी। तो मैं आंसर देता हूं, देखो 10 मीटर क्यूब बराबर, बताओ 10 मीटर क्यूब बराबर, चेंज करना है यार, कैसे चेंज करते हैं, इधर वाले को भी क्या करो, मान लो ये x सीसी, ये मैंने मान लिया है ना। इसके भी दो तरीके हैं सॉल्व करने के, लेकिन मैं आपको एक जनरल मेथड बताता हूं, सामान्य। ये मैंने इसको x मान लिया कि भाई 10 मीटर क्यूब में x सीसी। अब क्या करो,
दोनों तरफ की जो मात्रक है उनको समान बना दो। इधर मीटर क्यूब है तो इधर भी मीटर क्यूब ले आओ, आपका आंसर आ जाएगा एक्स का। इधर देखो 10 मीटर क्यूब बराबर एक्स इंटू, इसको पढ़ के बताओ क्या लिखा है, सेंटीमीटर क्यूब। सीसी को पढ़ना आता है, सेंटीमीटर क्यूब। सीसी का पूरा नाम क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। 10 की घात 10 मीटर क्यूब बराबर एक्स। अब बताओ इस सेंटी का मतलब क्या होता है, 10 की घात -2, मीटर ऐसे कैसे रहने दो, क्यूब कर दो, 10 मीटर क्यूब बराबर एक्स इनटू, इसको सॉल्व करो। घातें गुणा होती हैं, देखो मैं हर बार बोलता हूं गुणा होती हैं, बच्चे फिर भी क्या है कुछ ना कुछ कीड़े कर ही देते हैं। 10 की घात -6 और इसके ऊपर भी क्यूब आएगा, मीटर क्यूब। अब दोनों तरफ देखो तो आपको पता चलेगा क्या ये कट रहा है क्या, देखो दोनों साइड से बताओ। x बराबर क्या आएगा, 10 बटे 10 की घात -6, ये गुणा में इधर चला गया, बताओ x, इसको ऊपर ले जाओ, 10 गुणा 10 की घात 6 बराबर क्या आया x, तो x बराबर क्या आया 10 की घात 7। अब समीकरण 1 में मान रखते हैं, x का मान 1 में रख के बताओ, 10 मीटर क्यूब बराबर 10 मीटर क्यूब बराबर कितना आया, 10 की घात 7, x का मान रख दिया cc, 10 की घात 7 cc आ गया। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब लेवल 3 के क्वेश्चंस बताता हूं, स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसमें लेवल 3 के क्वेश्चंस देख लो। पहले लेवल 1 बहुत आसान था, लेवल 2 में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ गया। अब लेवल 3 के क्वेश्चंस देख लो। मान लो इस तरह के क्वेश्चंस मिले आपको, देखना कागज के एक टुकड़े का क्षेत्रफल, कागज के एक टुकड़े का क्षेत्रफल मान लो 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर है, इसे सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलो। ये लेवल 2 हो गया आपके लिए, तो तसल्ली से काम करेंगे। 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर में कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका सवाल है। माना 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर में कितना x सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करेंगे, दोनों और के मात्रकों को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। बदल के देखते हैं, देखो क्या आता है। क्या पूछा अपन से, इतना क्षेत्रफल है, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन आपको चेतावनी याद है, चेतावनी क्या है, मिलीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, ये स्क्वायर पूरे के ऊपर, सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, पूरे के ऊपर है। याद रहेगा बस। अब आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर x सेंटीमीटर स्क्वायर। 2.5 मिली का मतलब बताओ, 10 की घात -3। देखा आपने, ये रहा मिली का मतलब 10 की घात -3, मिली का मतलब 10 की घात -3 मिलीमीटर, और इसका स्क्वायर बराबर x इनटू सेंटी का मतलब बताओ, सेंटी का मतलब 10 की घात -2 सॉरी 10 की घात -2 और मीटर और इसका स्क्वायर। याद रहेगा, ऐसा लगता है बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, बहुत सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर के ऊपर लगाते हैं, सेंटी के ऊपर लगाते नहीं, जबकि सेंटीमीटर तो पूरा एक ही है।
सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब समझ में आ गया ना। अब सॉल्व करो 2.5 गुणा 10 इसको इसे पावर हमेशा गुणा होती है -6 इसके ऊपर स्क्वायर लगाओ मीटर स्क्वायर बराबर x गुणा ये घात गुणा होती है 10 - 4 मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर करिए x का मान आएगा देखो 2.5 गुणा 10 - 6 इसको नीचे ले जाओ 10 - 4 बराबर x इसको बोले जाओ 2.5 गुणा 10 - 6 गुणा 10 प्लस का 4 ये आ गया x का मान 2.5 गुणा 10 -2 x का ये मान 1 में रख सकते हो रखो x का यह मान 1 में रखने पर रख के देखो भैया आंसर आ गया 2.5 मिलीमीटर स्क्वायर बराबर 2.5 गुणा 10 - 2 सेंटीमीटर मिलीमीटर स्क्वायर 10 - 6 10 - 4 सॉल्व करना आएगा। अब अगर ऐसा होता स्क्रीनशॉट लो एक बार इसका। अब देखो मान लो एक मच्छर है इसको हटाई दूं। आपको एक सवाल पूछा जा रहा है देखो यदि एक कण का आयतन 0.2 cc है तो इसका आयतन माइक्रोमीटर क्यूब में क्या होगा? ये आपका सवाल है। ये लेवल 3 वाले क्वेश्चन से बहुत आसान काम है, टफ कुछ भी नहीं है। फिजिक्स में टफ होता ही नहीं है, फिजिक्स में समझने का होता है। फिजिक्स में क्या नहीं होता है? टफ नहीं होता। टफ शब्द तो होता ही नहीं है, बस समझने का काम है। समझो और अप्लाई करो, सीधी सी बात है। चलो इधर देखो क्या करना है। 0.2 cc बराबर इसका आयतन काय में बदलना है, माइक्रोमीटर क्यूब। माना 0.2 cc बराबर x माइक्रोमीटर क्यूब है समीकरण नंबर 1। अब मैंने अभी एक तरीका बताया कैसे क्या करना चाहिए। बताओ आपको क्या करना चाहिए। दोनों और के मात्रकों को, मैंने कहा था ना पहले आपसे कि 2 मेथड बताऊंगा आपको, तो दूसरा मेथड ये दोनों तरफ की मात्रकों को सेम कर लो ताकि दोनों से मात्रक काट दो x का मान आ जाए। ये सेकंड मेथड था उसका, जो मैं कह रहा था कि आपको एक और मेथड बताऊंगा। दोनों और के मात्रकों को एक समान काय में भी बदल दो, जिसमें एक समान मतलब दोनों तरफ के मीटर क्यूब में बदल दो। बदलो देखें क्या आएगा। 0.2 इसका मतलब जानते हो सेंटीमीटर क्यूब बराबर x। एक बार मैंने अभी थोड़ा सा आपको इसको समझा दे, सीसी का मतलब क्या होता है, समझ में आ गया। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। बताओ 0.2 गुणा ये क्यूब, बताओ किसके ऊपर लगा है। ये क्यूब किसके ऊपर लगा है? क्या अब भी आप गलती करेंगे? कौन सी गलती नहीं करेंगे? ये गलती नहीं करेंगे कि ये मीटर के ऊपर ही लगा है। ये गलती अब कभी भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमने अब इसको अच्छे से पढ़ लिया है कि सर ये जो क्यूब है वो पूरे के ऊपर लगा है, ये जो क्यूब लगा है वो पूरे के ऊपर, ये क्यूब भी पूरे के ऊपर लगा है। अब वो गलती नहीं करनी, ये मालूम होना चाहिए कि क्या गलती नहीं करनी। बताओ कौन सी गलती नहीं करेंगे। सेंटी को अलग और मीटर को अलग पढ़ने की गलती नहीं करेंगे। ऐसा मत समझना कि ये क्यूब जो है इसके ऊपर लगा है, तो आपको पता होना चाहिए गलती नहीं करेंगे। लेकिन कौन सी गलती नहीं करनी है? जो सामान्य बच्चे करते हैं। सामान्य बच्चे गलती क्या करते हैं? ये इसको मीटर क्यूब ही मान लेते हैं। तो बताओ
10 की घात -2 सेंटी का मतलब, अब ये आपको देखो 5 और 4 9 ही तो याद रखने हैं बस, और ये तो हमारे डेली काम आएंगे तो याद होंगे इसकी। देखो ये सेंटी, ये मीटर और ये क्यूब किसके ऊपर लगाया बताओ, क्यूब किसके ऊपर लगाया, सेंटीमीटर दोनों के ऊपर लगाया। क्या गलती नहीं की मैंने कि मीटर के ऊपर ही क्यूब लगा के रह जाऊं, बराबर एक्स। क्या गलती नहीं करूंगा कि केवल मीटर के ऊपर क्यूब लगा दूं, माइक्रो का मान रख दूं। माइक्रो का मतलब ये और मीटर क्यूब। देखो मैंने गलती नहीं की, मैंने दोनों के ऊपर क्यूब लगाया। अब ये गलती आपको भी नहीं करनी, आप गलती नहीं करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैं ये वाली गलती नहीं करूं। 0.2 गुणा 10 की घात, घाते हमेशा गुणा, घाते हमेशा गुणा 10 की घात -6। अब लगाओ इसके ऊपर क्यूब, इसका तो कर ही दिया, इसका भी कर दिया। x गुणा, घाते हमेशा गुणा -18 और मीटर का क्यूब। अब ये काट दो, 0.2 गुणा 10 की घात -6 बटे 10 की घात -18 बराबर x। तो x बराबर 0.2 गुणा 10 की घात -6, ऊपर ले जाओ प्लस का 18 हो, तो ये आ गया 0.2 गुणा 10 की घात 12, ये x का मान आ गया। अब x का ये मान 1 में रख, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.2 cc बराबर 0.2 गुणा 10 की घात 12 माइक्रोमीटर क्यूब। ऐसे सॉल्व करते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, और अब मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं, वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 10 की घातें हैं, इनका इस्तेमाल करना है। अब वापस हम उन पर विमाओं पर आ जाएंगे। मैंने आपको व्हाट्सएप पर 20 क्वेश्चंस भेजे हैं। देखो कहीं ऐसा नहीं हो वजन बढ़ता जाए हमारे शरीर के ऊपर, वो 20 हाथों हाथ निपटा लेना। मैं अभी 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, उनको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला आपको दिया है एक टुकड़े का आयतन, एक टुकड़े का आयतन 3 मिलीमीटर क्यूब है। इसे माइक्रोमीटर क्यूब में बदलो। दूसरा है आपके लिए, यदि 4.2 माइक्रोमीटर पर सेकंड हो तो इसे सेंटीमीटर प्रति सेकंड में बदलो। ये आपका सवाल है, बहुत आसान सवाल है। दोनों सवाल बेहद आसान है, ट्राई मारेंगे। चलो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।